हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में मेरा क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी, जहां पे मैंने अपने लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को किस तरह से क्लीन करती हूँ ये सब शेयर करने वाली हूँ। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुबह का समय है और क्लीनिंग के पहले बिफोर वाली पिक्चर है। कुछ इस तरह से लिविंग रूम का नज़ारा है। सारी चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी हुई है, खिलौने गिरे हैं, कुशन्स अपनी जगह पे नहीं रखे हैं। इसी तरह जो डाइनिंग रूम है उसका भी यही हाल है। अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी। जो भी चीज़ यहाँ वहाँ रखी है उसे अपनी अपनी जगह पे मैं रीऑर्गेनाइज कर दूंगी। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता ही है, बच्चों के जो खिलौने होते हैं हर रूम में बिखरे हुए होते हैं, उसको भी अपनी जगह पे रीऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आज मैं कुशन कवर को चेंज करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं सारे कुशन के जो कवर्स है उसे निकाल दूंगी और धोने के लिए डाल दूंगी। और मैं नए नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो ऑलरेडी कुशन्स है उनके ऊपर प्रिंट बनी हुई है और कलरफुल भी है। मैं इस तरह से इसे अभी इस्तेमाल करूंगी। अब मैं कॉलिन से जो विंडो के ग्लास है उसे अच्छी तरह से पोंछ दूंगी, क्योंकि विंडो पर हमेशा हैंड प्रिंट या धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो कॉलिन की वजह से वो अच्छे से साफ हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे सोफे कवर को निकाल लिया है और दूसरे कवर में यहाँ पे लगाने वाली हूँ। उससे पहले जो कवर निकालने के बाद जो भी धूल मिट्टी कचरा गद्दे पे गिर गया है उसको साफ करने के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करूँगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं पिलो को साफ करूंगी। ये जो पिलो है ये सोफे के बैक में हम लगाते हैं, तो इसे भी मैंने अच्छे से वैक्यूम कर लिया है। ये साइड में मैंने एक छोटा स्टूल रखा है जहाँ पे मैं आर्टिफिशियल अरेका पाम रखती हूँ। उसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूंगी। मेरे पास ये क्लीनर है, उससे मदद से मैंने स्प्रे करके साफ कपड़े से पोंछ लिया है। जो जगह है जहाँ पे मैं स्टूल रखती हूँ उस जगह पे मैंने वैक्यूम किया है। जो भी सोफे की डिज़ाइन बनी हुई होती है यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है क्लीनर का, और जो मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ है उसकी मदद से मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी डिज़ाइन में अटक जाती है वो अच्छे से साफ हो जाती है। और यहाँ पे मैं सोफे का नए कवर्स लगाए हैं, जहाँ पे मैंने DIY वुलन लटकन बना के उस पर स्टिच किए हैं, तो इसकी वजह से जो सोफे का गेटअप है वो अच्छे से चेंज हो गया और सुंदर भी दिखने लगा। चेयर्स को भी अच्छे से वैक्यूम कर लिया है और वॉल पे जो फ्रेम्स बने हैं उसे भी मैंने स्प्रे क्लीनर की मदद से पोंछ लिया।
चेयर्स की जो हैंडल्स होती है जहाँ पे हम हैंड्स को रखते हैं उसे भी साफ कर लिया। और मैं फाइनली अभी जो नए कवर्स है उसे लगा रही हूँ। अगर आप कारपेट को वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करते हैं तो अच्छे से साफ हो जाता है। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शू रैक और साइड टेबल मैंने रखा है जो थोड़ा मेसी हो गया था, तो मैं उसे ही टाइडी अप कर रही हूँ। जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है उसे मैंने डिसइंफेक्टेंट वाइप से अच्छे से पोंछ लिया और जो शू रैक की सरफेस में जो हैंडल्स होते हैं उसको मैंने अल्कोहल स्प्रे से पोंछ लिया है। और जो साइड टेबल है उसको जो मैं ट्रे रखती हूँ, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखती हूँ, उसे भी अच्छे से पोंछना आपको ज़रूरी होता है। और ये एक साइड टेबल और मैंने उसके बाजू में रखा है, उसे भी मैंने क्लीनर की मदद से साफ कर लिया है। ये डोर के हैंडल है, यहाँ पे मैंने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर स्प्रे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली ये जो टीवी है यहाँ पे मैंने कोलिन का कुछ स्प्रे किया और टिश्यू पेपर की मदद से अभी मैं इसे साफ कर रही हूँ। मैं हफ्ते में 2-3 बार वैक्यूम करती हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी यूज़फुल है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मुझे झाड़ू लगाने से अच्छा वैक्यूम करना लगता है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि कचरा, बाल जो भी फर्श पर गिरे होते हैं वो वैक्यूम क्लीनर की मदद से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मैं अगर झाड़ू लगाती हूँ तो मेरे बैक में थोड़ा सा पेन होने लगता है, तो इसीलिए मैं वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम करना प्रीफर करती हूँ। और जो लास्ट स्टेप है मॉपिंग, यहाँ पे मैंने बकेट में पानी लिया है, गर्म पानी है, और एक ढक्कन मैंने लाइजॉल डाल दिया और जो स्पिन मॉप है मेरे पास उसकी मदद से मैं अच्छे से लिविंग रूम का जो फर्श है उसे मॉपिंग कर लूँगी। और फाइनली जो मेरा लिविंग रूम है वो अच्छे से अभी साफ हो गया। अब ये जो होम गैजेट मिलने लगे हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, स्पिन मॉप, उसकी वजह से आपको घर को साफ रखना और भी आसान हो गया है। इन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप, घर सूखने के बाद मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी है। अब हम डाइनिंग रूम का क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी टेबल पे ज़्यादा सामान रखा है उसे मैं अब रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उसे अपनी जगह पे रखने जा रही हूँ। इसके बाद ये जो कंटेनर्स है उसे मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। ये डिसइंफेक्टेंट वाइप है, उसकी मदद से मैंने वाइप किया और स्प्रे क्लीनर की मदद से मैंने ट्रे को भी साफ कर लिया। मेरा जो वर्क प्लेस है यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस का वर्क करते हैं, तो आजकल डाइनिंग टेबल ही मेरा वर्क प्लेस हो गया है जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ। तो मैं हमेशा ही टेबल क्लॉथ टेबल के ऊपर लगा के रखती हूँ क्योंकि आजकल खाना खाना बहुत ही कम हो गया है टेबल पे और हम ज़्यादा काम तो डाइनिंग टेबल के बैठ के ही करते हैं अभी। तो मैंने टेबल का जो ग्लास था उसे अच्छे से वाइप कर लिया और टेबल क्लॉथ उस पर लगा दिया। सारी जो चीज़ें हैं वो रीऑर्गेनाइज मैंने वापस से टेबल पे किया है। आजकल मेरी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रही है लॉकडाउन की वजह से,
तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम। तो इसीलिए मैं जो वैक्यूम है उससे क्लीन करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका टाइम और मेहनत दोनों कम लगती है और सेटिस्फैक्शन भी आपको बहुत अच्छा मिलता है जब आपका घर चमकने लगता है साफ करने के बाद। और मेरा लास्ट स्टेप है मॉपिंग। उसके बाद आई एम डन। मेरा लिविंग रूम और डाइनिंग रूम दोनों ही अभी साफ हो गए। फाइनली क्लीनिंग के बाद मेरा जो लिविंग रूम है और डाइनिंग रूम है वो अच्छे से साफ हो गया, बहुत ही फ्रेश दिखने लगा, बहुत ही क्लीन लगने लगा अभी। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन इस वीडियो से क्लीनिंग के लिए मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।